Good morning and Jain students. Today, as you all know that we have already completed all the chapters, now only data handling is left, right? अब सिर्फ data handling बचा है. So now, today we are going to start the data handling topic. Now, for this, you have to do two exercises, that is 11.1 and 11.2. Today we will be doing 11.1. But remember student, after doing the question, you have to do one question in your notebook also. Right? I will be sending you the PDF, so you have to do in notebook also. एक क्वेश्चन कॉपी में करना है, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बुक में करना है, राइट? सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर दैट इज डाटा हैंडलिंग. इट्स वेरी इजी चैप्टर. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. नाउ व्हाट इज डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग का मीन्स होता है कि वी कलेक्ट सम इंफॉर्मेशंस, राइट? हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट की एंड देन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ डाटा, राइट? उस डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं. देर आर 2-3 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा. देर आर मेनी मोर एक्चुअली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड in this class about two. You have to understand two. One is pictograph. ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या होता है? जो पिक्चर से रिप्रेजेंट करता है. आई विल शो यू. एंड व्हाट इज बार ग्राफ? दीज टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ दे ऑल डू वॉट? सबका काम क्या होता है? देर आर पाई चार्ट ऑल्सो. देर आर थ्रू वेरियस डायमेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है डाटा हैंडलिंग में. बट in class 3 you have to understand only two, that is pictograph and bar graph. So we will discuss only that much. Okay, फिर जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप सीखोगे कि कैसे कैसे डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है. एक्चुअल में डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आप अपनी कॉलोनी में सभी लोगों से पता किया कि किसको कौन सा फ्रूट पसंद है. ऐसे ही सर्वे के लिए, जो सर्वे आपने वर्ड सुना होगा, सर्वे होते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है उस कॉलोनी में, या पूरी कह सकते हैं इंडिया में कितने पॉपुलेशन है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रेन हैं, कितने एल्डर्स हैं. तो ये सब टाइप का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, दैट इज़ पिक्टोग्राफ. या तो पिक्टोग्राफ के थ्रू, या बार ग्राफ, या पाई चार्ट. सो ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस. सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उसके बारे में सर्वे, उसको जानना होता है. फिर वो हमारे पास डाटा आता है एंड देन डाटा में से हम क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, राइट? सो अंडरस्टूड व्हाट इज डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग मीन्स हम डाटा को कैसे हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे. सो क्वेश्चंस दिए होंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के हमें उसके आंसर देने हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. Alright, so as you can see that our today's topic is data handling. Okay, so now let's start the topic. Alright, so now here you will see what is data handling and what are pictograph, what is bar graph. I'm going to show you. Now this is called the pictorial representation of data. Now what is pictograph? Let me define you. डाटा कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. ठीक है, जिसमें क्या है, रेड एप्पल के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू दिखाया है. नाउ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. ये जो पिक्चर के थ्रू हम डाटा को दिखाते हैं इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ. व्हाट वी कॉल इट? पिक्टोग्राफ. दिस इज व्हाट? दिस इज पिक्टोग्राफ. ये जो एप्पल शो कर रहा है, अब इसमें कैसे शो कर रहा है? वैरायटीज ऑफ एप्पल इन अ फूड स्टोर. ना अब ये जो एक कंप्लीट एप्पल है लाइक दिस, उसका मतलब है 10 एप्पल. एंड ये जो हाफ एप्पल शो कर रहा है, दिस मीन्स 5 एप्पल. सो नाउ रेड डिलीशियस कितने हैं? 10 10 10. दैट मीन्स 10 + 10 20 + 10 30. टोटल कितने हो गए? 30 एप्पल्स. तो हमें इसकी नीड होती है कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है पिक्टोग्राफ में, राइट? सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. सो यू विल गेट इट लेटर ऑन. हम लोग क्वेश्चंस पे अभी इसके बाद आएंगे. दूसरा होता है बार ग्राफ. दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ. ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है. ये दूसरा एक मेथड है. एक पिक्टोग्राफ है, इमेजेस के थ्रू होता है. दूसरा बार ग्राफ होता है. इतना इतने लोग ने
यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की दे दिया, एंड वहाँ पे इतने मेल हैं इतने फीमेल हैं, इस टाइप की कैटेगरीज हम डाटा बार ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. सो दीज टू यू आर गोइंग टू स्टडी. दिस यू आर स्टडिंग इन एक्सरसाइज 11.1 एंड दिस यू हैव टू स्टडी इन एक्सरसाइज 11.2. एंड दोनों के ही क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, राइट. लेट मी शो यू हाउ टू डू इट. Wait a minute, I'm going to show you. Okay, see here, ये मैंने 11.1 और 11.2 दोनों किया है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, देन क्वेश्चंस एंड देन उसके आंसर्स लिखने होंगे, राइट. सो आई विल बी सेंडिंग यू दिस इन द PDF. तो ऐसे ही आपको नोटबुक में वर्क करना है, ठीक है. एंड दिस इज 11.2, आपको नेक्स्ट डे करना होगा. क्लियर. सो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ कमिंग टू दी एक्सरसाइज. तो सबसे पहले हम लोग बुक में वर्क करेंगे. आफ्टर डूइंग दैट आपको नोट डाउन कॉपी में बुक में से ही कर लेना है, राइट. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 11.1, पेज नंबर 169. सो वी आर गोइंग टू डू दिस, पेज नंबर 169. ऑलराइट. सो एवरीबडी ओपन द पेज. लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 1, राइट. एंड कोई भी एक आप नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में, बट आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 8, सो इफ यू वांट यू कैन डू दैट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सो नाउ यू नो व्हाट इज पिक्टोग्राफ एंड व्हाट इज बार ग्राफ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पिक्टोग्राफ, राइट. हम लोग आज पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, exercise 11.1, page number as I have told you, page number 169. Write CW for classwork and put date in the corner in the book. Write down the date. Now question क्या है? Understand what is question. Use this pictograph to answer the question that follow. ये नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं. There are how many question? 1, 2, 3. ये 3 क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं by using this pictograph. ये जो पिक्टोग्राफ है इसको यूज करके हमें आंसर देना है, राइट. सो नाउ क्या शो कर रहा है डाटा में, लेट मी एक्सप्लेन यू. एप्पल सोल्ड इन अक्टूबर. नाउ कितने एप्पल सोल्ड किए गए, मतलब बेचा है, ठीक है, इन अक्टूबर मंथ. कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ में. ये है आपका फर्स्ट वीक का डाटा, दिस इज सेकेंड वीक डाटा, दिस इज थर्ड वीक एंड दिस इज फोर्थ वीक. नाउ आपको हर एक वीक का रिप्रेजेंट किया है बाय दिस बास्केट, एंड बास्केट के अंदर क्या है? एप्पल्स के थ्रू. नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपको हमेशा दिया होगा, बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि एक बास्केट की क्या वैल्यू है. तो दिस एप्पल बास्केट रिप्रेजेंट 1 kg. इसका मतलब क्या है? 1 kg. हर एक का मतलब है 1 kg. ठीक है, क्लियर. सभी का मतलब क्या है? 1 kg. ये सब एक kg के हैं, राइट. सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू मूव टू द क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी kg ऑफ एप्पल वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अब अक्टूबर मंथ में टोटल कितने kg एप्पल्स सोल्ड हुए हैं. अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? what we have to do, we need to add all, like see 1 2, you know, एक बास्केट का मतलब 1 kg है, तो सबसे पहले सारे बास्केट को हम काउंट कर लेंगे, बिकॉज हमें पता करना है पूरे अक्टूबर मंथ में कितना सोल्ड हुआ. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. टोटल कितने? 31. सो दैट मीन्स 31 अगर बास्केट है, सो 1 kg का मतलब है एक बास्केट, तो 31 बास्केट मतलब 31 kg. तो हाउ मेनी kg? सो यू विल राइट हियर 31 kg. ठीक है. What you have to do? You have to just add all. हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि पूछा हाउ मेनी kg ऑफ एप्पल वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में कितना सोल्ड हुआ. नाउ रिमेंबर वन थिंग, while कैलकुलेटिंग डोंट ऐड दिस वन. इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या है. सो डोंट ऐड दिस, हमें इसको नहीं लेना है. वी हैव टू ऐड दिस 4 वीक डाटा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आंसर हमें पता लग गया 31 kg.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वीक वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। अब कौन से वीक में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से सबसे ज्यादा किस में सेल हुई है, आप इसको देख सकते हो। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको वैसे दिख भी रहा है, आप देख के भी आंसर लिख सकते हो कि किस वीक में, बट इट्स बेटर टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज ऑल्सो 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7, तो दैट मीन्स 9 इज मैक्सिमम। सो कौन सा वीक है ये, सेकेंड वीक। किस वीक में सबसे ज्यादा है, सेकेंड वीक। सो इन दिस टॉपिक यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। सो दैट अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन डू इट। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर एप्पल्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट वीक देन इन द थर्ड वीक। अब फर्स्ट वीक और थर्ड वीक में आपको कितना डिफरेंस है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। हाउ मेनी मोर एप्पल्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितना ज्यादा सेल हुई थी थर्ड वीक से। सो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वीक में कितना है 8 और थर्ड वीक में कितना है 7। अब क्या करना होगा हमें, 8 kg माइनस 7 kg करेंगे। वी हैव कैलकुलेटेड, सो कितना आ गया 1 kg, 1 kg ज्यादा सेल हुई थी। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर 1 kg। अंडरस्टूड, कैसे किया है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन यू कैन डू इट, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसको जब आप नोट डाउन करोगे कॉपी में, हाउ टू डू आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सबसे पहले आपको ये एज इट इज कॉपी में करना है। लाइक व्हेन यू विल डू दिस क्वेश्चन इन नोटबुक, व्हाट यू हैव टू डू, आई एम टेलिंग यू, यू विल राइट हियर हेडिंग डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले आप लिखोगे डाटा हैंडलिंग एंड लेसन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे डेट पुट करोगे आप, नोटबुक में कैसे करना है आई एम टेलिंग यू दैट। फिर एक्सरसाइज 11.1 यहाँ पे लिखा। फिर क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन ए पूरा लिखोगे, यूज दिस पिक्टोग्राफ, पूरा ये आपको मेंशन करना है क्वेश्चन। देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेक दिस डाटा लाइक दिस, ये प्रॉपर बनाना होगा आपको, ठीक है। एंड देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन 1, फिर उसका आंसर, क्वेश्चन 2, फिर उसका आंसर। समझ में आया। सो वैसे ही करना है जैसा यहाँ पे आपको मेंशन है। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, देन यू हैव टू मेक दिस चार्ट, देन क्वेश्चन 1, फिर आंसर, क्वेश्चन 2, फिर आंसर, क्वेश्चन 3, फिर आंसर। क्लियर। So in this way you have to do in the notebook. Only one question you have to do in the notebook. Question 1 A भी कर सकते हो आप, B भी कर सकते हो, it's your choice. I am giving you the choice. Now coming back to question number B. Now question B क्या बोल रहा है, हमें ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, use this pictograph to answer the question that follow. क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ बुक्स इशूड फ्रॉम द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द वीक। एक वीक में, ठीक है, जो वीक चल रहा है उस एक वीक में कितनी लाइब्रेरी से बुक इशू की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, देखो मंडे इतनी बुक है, ट्यूसडे इतनी है, वेडनेसडे इतनी है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे वीक की नंबर ऑफ बुक्स इशूड यहाँ पे हमें शो कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर दैट इज ऑफ बुक, एक बुक की पिक्चर से ना। ईच बुक रिप्रेजेंट 10 बुक, यहाँ पे हर एक बुक का मतलब क्या है 10 बुक, दैट मीन्स 1 बुक इज इक्वल्स टू 10 बुक। इसका मीनिंग तो यही हुआ, ठीक है, एक बुक का मतलब है 10 बुक, राइट। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन डज द पिक्टोग्राफ गिव। अब ये जो पिक्टोग्राफ है वो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस यू कैन सी, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है, राइट। सो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, यू हैव टू जस्ट फॉलो द लाइन ऑफ द क्वेश्चन। सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स, यू हैव टू राइट फ्रॉम द लाइन issued from, okay let me hide my face, from the library during the week, you have to write this whole line over here, ये वाली पूरी लाइन आपको लिखनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, next we have, now as you can see next question, what does this diagram represent। now ये जो डायग्राम है वो किसका है, बुक का है। what does
वन बुक रिप्रेजेंट, यहाँ पे ये पूछ रहा है, यू कैन सी ईच बुक रिप्रेजेंट 10 बुक्स, ठीक है, एक बुक का मतलब है 10 बुक, तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच बुक्स, 10 बुक्स, you have to write down here. Question 1, question 2 we have done. Now move to the next page. Now question number 3rd, we have done question number 1 and 2. Now moving to question number 3. Question 3 बोल रहा है on which day were the least number of books issued. Now what is least, ये terms को understand करो, least, minimum, ये वर्ड्स यूज होते हैं ये जानने के लिए कि किस दिन सबसे कम यूज हुआ, ठीक है. नाउ मोस्ट, मैक्सिमम, ये टर्म यूज होते हैं जब ज्यादा, सबसे ज्यादा किस दिन हुआ ये जानने के लिए, ठीक है. तो लीस्ट और मिनिमम जब आएगा इसका मतलब है कि किस दिन कम यूज हुआ, ठीक है. मोस्ट और मैक्सिमम का मतलब होता है किस दिन ज्यादा हुआ. ऑलराइट, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस. Now on which day were the least number of books issued? So we have to see the diagram कि किस दिन सबसे कम यूज हुआ है issue. So here we can see 1 2 3. Okay, so now you can see कि हर एक दिन कितनी बुक्स दिख रही है हमें. So सबसे कम किस दिन दिख रहा है? Yes, you can see Saturday 1 2 3, ठीक है. So what we can see here are how many books? 3 books. बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, सो वी डोंट हैव टू काउंट इट. सो किस दिन सबसे कम यूज हुआ है, सैटरडे. सो यू कैन राइट डाउन हियर सैटरडे, यू हैव टू मेंशन सैटरडे. ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डे वर द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स. आई हैव एक्सप्लेन यू, लीस्ट का मतलब सबसे कम, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा. तो वैसे ही मोस्ट एंड मैक्सिमम आर द सेम टर्म. कभी कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड यूज करता है कि किस दिन सबसे मैक्सिमम था, एंड लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम. सो दीज टू टर्म्स आर यूज्ड फॉर दिस डाटा हैंडलिंग. सो डोंट गेट कंफ्यूज, लीस्ट का मतलब और मिनिमम का मतलब सेम है. मोस्ट एंड मैक्सिमम इज ऑल्सो सेम. तो मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा. सो नाउ इन द फिगर यू कैन सी which is day has the maximum number of day. You can see here 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, 3 4 5. You can count in the rough and then you can do. This is 4, then 3 3 6 3 4 5 6 7 8, right? 3 4 5 6 7 8. So this is 8, this is 3. So अब हमें इससे पता चल सकता है मिनिमम किस दिन है. मिनिमम 3 है सैटरडे, मैक्सिमम इज 8, दैट इज फ्राइडे. सो किस दिन सबसे ज्यादा हुआ है, फ्राइडे. सो यू विल राइट हियर फ्राइडे. नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इशूड ड्यूरिंग द वीक. नाउ अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एज वी हैव काउंटेड दिस वी कैन ऐड ऑल दिस, राइट. अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो लेट्स काउंट इट. 7 + 5 + 4 + 6 + 8 + 3. So now you can do it. 7 + 5 12, then 16, then यहाँ पे it's okay, you have to just calculate. You can do here also like 7 5, then what was there, 4 and 6, 4 and 6, then 8 and 3, right? 8 and 3, इन सबको हमें क्या करना होगा, add. और you can directly count also. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. So now how many total are there? There are total 33 books are there, right? 33 books हमें represent कर रही हैं. But यहाँ एक बुक का मतलब क्या है, 10 बुक्स. सो दैट मीन्स कि ये जो 33 बुक्स हैं, इट मीन्स 10 बुक्स से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो 33 बुक्स इज इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 330 बुक्स. यहाँ पे 33 बुक्स का मतलब क्या होगा, 330 बुक्स, क्योंकि हर एक बुक की वैल्यू कितनी है, 10. So 33 multiplied by 10 हमने किया, we got 330. So you have to write here 330 books. So some questions are very quickie, जो आप बहुत easily एक बार में आंसर दे सकते हो. In some question you have to calculate. जब बोल रहा है total number of books तो आपको calculate करना पड़ेगा. कैसे किया,
हमने ये सारी बुक्स को क्या किया है, काउंट करने के बाद यहाँ पे एक बुक का मतलब क्या है 10, सो टोटल 33 बनी हुई थी, तो 33 में हमने 10 को मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी इशू हुई है, 330, राइट. सो after doing this you have to do one notebook work as I have told you. So you have to do today only two book questions. This is question number B and this is question number A in book. A and B दोनों बुक में करना है एंड देन कॉपी में आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, लाइक क्वेश्चन A if you want you can do or question B, it's your choice. Okay, so complete the work in your notebook. Alright students, so complete your work and take care. Bye bye, and tomorrow we are going to do the next exercise of data handling, that is 11.2. Alright, bye bye, take care.